वेलकम टू डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसीन। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने लेसन नंबर 5 चैप्टर 3.1 क्लियर की थी। आज बच्चों अपन इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सरसाइज 3.2 क्लियर करेंगे। तो पहले अपन ने मल्टीप्लिकेशन देखा था, आज अपन देखेंगे डिवीजन। तो बच्चों, पहली बात यह है कि आप अगर डिवीजन कर रहे हो तो आपको टेबल आना जरूरी है। टेबल, अगर टेबल नहीं आती है तो फिर टेबल को बनाना भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लिया, जैसे मैंने सोचा 37 की टेबल मुझे नहीं आती। अब 37 की टेबल, अगर डिवीजन आ रहा है 37 का, तो पहले 37 की टेबल इधर बना देंगे। 37 1 जा 37, 2 जा 74। तो 2 जा बनानी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे टेबल बनाना आपको आनी चाहिए, तो आपको डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, इसमें लिखा हुआ सोल्व द फॉलोइंग 375, डिवीजन करना है 15 से। तो पहले बच्चों आपको 15 की टेबल आनी चाहिए, और 15 की तो जो टेबल है वो तो मेरे हिसाब से सबको ही आती होगी। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा। फिर भी मैं आपको एक बात यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। 15 1 जा 15, ये 15 की टेबल बन रही है। 15 2 जा, तो 15 2 जा तो 15 इंटू 2 30। 15 3 जा तो 15 इंटू 3 45। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो। 15 5 3 जा 15 की 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। 15 4 जा तो 15 इंटू 4 60। 15 5 जा, 15 5 जा 75। 15 6 जा 90। 15 7 जा 105। 15 8 जा 120। 15 9 जा 135। और 15 10 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर लिख देते हैं 15 20 150। तो बच्चों, आपको ये टेबल जो है इसको आपको लर्न होनी ही चाहिए। जैसे 15 है तो 15 की टेबल तो आपको, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप 30 तक टेबल लर्न करें। अब अगर कोई बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन आता है तो मैं बताऊंगा कैसे आपको टेबल बनानी है, वैसे आती होगी सबको। अब जैसे मेरे को डिवाइड करना है 375 में 15 का, ये लिख दिया सॉल्यूशन। ये 375 से एक दो लाइन छोड़ देना ऊपर से, और अब डिवाइड करना है 15 का। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, पहले अपन देखेंगे 3 में डिवाइड हो रहा है क्या 15 का, नहीं हो रहा है, बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 15। तो अपन थोड़ा सा आगे चल लेंगे। 37 में 15 का डिवाइड होता है, बस अपने को अपन 15 की टेबल बोलनी। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। देखो 45 ज्यादा हो रहा ना, तो 2 टाइम जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2 टाइम गया। 15 2 जा 30। अब बच्चों इनको माइनस करना है 7, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। अब आगे आपको एक डिजिट उतारनी है, 1 डिजिट ही उतारेंगे, 2 डिजिट कभी नहीं उतारते। अब 15 की टेबल वापस बोलेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 6 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75। तो यहाँ लिख देंगे 5 टाइम गया 75। अब इनको वापस माइनस कर लेंगे। 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। इसका मतलब ये आ गया, कोशेंट आपके पास आया है 25 और रिमाइंडर 0। अगर जब रिमाइंडर 0 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल लिख दो कोसाइन 25, और रिमाइंडर 0 लिखते हो तो भी सही है, और नहीं लिखते हो तो भी सही है। ये आपके आंसर। तो इस प्रकार से ये आपके कंसेप्ट बनता है। यानी कि अगर आपको डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिसका डिवाइड करना है टेबल बना लो। अच्छा, एक और बात, इनको बोला क्या जाता है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलेंगे, और व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलेंगे, आता है? हाँ, नहीं आता? ये आपके डिवाइडेंड कहलाता है, ये आपके डिवाइजर कहलाएगा।
ये आपके क्वोशेंट कहलाता है, ये आपके रिमाइंडर कहलाता है। इसमें एक बहुत सुंदर सा रिलेशन होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन, द ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको पता है क्या है वो रिलेशन, क्या है? When we multiply divisor into quotient and add remainder, जब अपन ये जो डिवाइजर है ना उसको क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो समझ लेना डिवाइडेंट आ जाएगा। बताओ, ये देखो, ये 25 15 को मल्टीप्लाई किया, 25 5 जा 75 के जी 7 30 + 7 37। अब इसमें रिमाइंडर प्लस कर रहा हूँ, ये देखो ये डिवाइडेंट आ जाता है, ये सभी में आता है ये। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर ए हो गया फर्स्ट का। एक बड़ा और देखते हैं, ये तो छोटा सा था डिवाइड करना। अच्छा, एक और देखते हैं, इसका ले लेता हूँ मैं, सारे क्वेश्चन सेम, डी वाला ले लेता हूँ मैं इसका। ये बी फर्स्ट का डी, 896 डिवाइड बाई 30। हाँ 896 है, इसमें 32 का डिवाइड। अब ये दिक्कत ये है कि मुझे 32 की टेबल नहीं आती, इसका मतलब बना नहीं रही। अब कैसे बनाएंगे जो देखना, पहले आपका ये रफ वर्क रहेगा, ये लाइन खींच देना। नंबर फर्स्ट 32 1 जा 32, ये लो 32 × 1। अब 32 2 जा, मुझे नहीं आ रहा क्या है, याद नहीं आ रहा, अब क्या करें? तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये बच्चों रफ पेज पे करना है, या नहीं है मेरे पास तो रफ पेज है नहीं, तो या कर रहा हूँ मिटा दूंगा वापस। तो आपको रफ पेज पे करना है, कुल मिला के टेबल जरूर बनानी है। सारी क्वेश्चन इसके जैसे करोगे और तसल्ली से आराम से, टेक योर ऑन टाइम, भले आपको 15 मिनट लग जाओ, परंतु इस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। हाँ 32 3 जा, अब 32 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते, कैसे? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 96। अच्छा 32 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अच्छा 32 5 जा 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 + 1 16। 32 6 जा 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 + 1 19। 32 7 जा 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 + 1 22। 32 8 जा 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 + 1 25। 32 9 जा 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 + 1 28। और 32 10 जा, ये तो आपको पता ही है 320 होता है। ये आपने टेबल बना ली, देखो कितना आसान काम है। टेबल जो है यहीं पे बना सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसे। तो इससे ये होगा, ये आपकी जो मल्टीप्लाई है ना उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब अपने को डिवाइड करना है 896 में 32 का, तो मैंने कहा था आपको यहाँ लिख देना सॉल्यूशन। और अब आपको ये करना है 896 डिवाइड करना है 32 का। तो पहले मैंने बताया था क्या करेंगे, इस 8 को देखेंगे, 8 में 32 का डिवाइड नहीं होता, बिकॉज 8 इज स्मॉलर देन 32, है ना। अब आपने एक आगे बढ़ा दिया, अब इन दोनों को पढ़ लेंगे 89। अब 89 में 32 का डिवाइड होगा, बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो 89 को ध्यान में रखते हुए 32 की टेबल बोलनी, 32 1 जा 32 नजर उधर रख लो, 32 1 जा 32 नहीं आ रहा, 32 जा 64, 32 3 जा 96। तो बच्चों 96 तो 3 टाइम तो ज्यादा हो जाता है, तो अपने को देना पड़ेगा इसमें 2 टाइम। 32 2 जा 64, ये माइनस कर लेंगे, 9 - 4 कितना होता है, 4 के बाद काउंट करो ना, 5 6 7 8 9, 5 रहेगा, 8 - 6 2 रहेगा। अब आपको आगे का एक भी चीज उतारना है, 6
अब 32 की टेबल बोलेंगे, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 3 जा 96, 4 जा 128, 5 जा 160, 6 जा 192, 7 जा 224, 8 जा 256। ये एक्यूरेट चला गया आपके 8 टाइम 256। अब माइनस करेंगे 0 0 0, आया लिख देंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, देयरफॉर कोसेंट 28, आप चाहो तो रिमाइंडर भी लिख सकते हो, रिमाइंडर 0 00 000 0 ही होगा। अब ऐसे करके बच्चों और लिख दो आंसर। अच्छा एक रिलेशन बताया था आपको, मैंने बताया था कि डिवाइडेंट, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, इसमें बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं तो आपको डिवाइडेंट मिल जाना चाहिए। देखो कैसे, ये 32 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 28 से, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 से 24 प्लस 1 25, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 4 प्लस 5 9, 896 आया, इसमें रिमाइंडर प्लस कर लो 6 9 8। अब इसको देखो, ये डिवाइडेड है नहीं है, अरे वाह आ गया यार, मजा आ गया। मतलब ये ऐसा आप जो हर एक क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं, आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा दिमाग से। क्या कंसेप्ट क्लियर होगा? कि डिवाइड करना भी आपको आ जाएगा और मल्टीप्लाई करना भी आ जाएगा। तो आप ऐसा ना समझे कि ये केवल डिवाइड चल रहा है, आपके इसमें मल्टीप्लीकेशन भी साथ का साथ में चल रहा है। तो इसको जो है आप, मैं ऐसे कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कंप्लीटली समझ सकते हैं क्या चीज़ है ये। अच्छा इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। अब अपन ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, सारे सेम है क्या। अब इसका क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ एच वाला एक, ये फर्स्ट का एच और ले लेता हूँ मैं। अब इसमें क्या कह रहा है जो देखो, 784 डिवाइड बाई 40, 784 डिवाइड करना है 42 से। तो आपको मैंने बताया था 784 में 42 का डिवाइड करना है, तो समझाई थी चीजें क्या, कि पहले आपको टेबल आनी चाहिए। अगर टेबल है 42 तो 42 की टेबल तो सही बोलो तो बच्चों मुझे भी याद नहीं। अब मैं क्या करूँ, मुझे याद नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं डिवाइड नहीं दे सकता, दे सकता हूँ भाई। मेथड पता है अपने को, क्या टेबल बना लो, सीधी सी बात है। अब टेबल कैसे बनाई जाती, तरकीब बताई थी मैंने। अच्छा एक बार और बताता हूँ, देखो ये लाइन नंबर फर्स्ट 42 1 जा 42, नंबर सेकंड 42 2 जा, तब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यही कर लो। देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अच्छा 3 जा 42 इंटू 3। बच्चों गलती मत करना, कंप्लीट है। 42 3 जा तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, अच्छा 42 4 जा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 42 5 जा, 5 2 जा 10, कैरी 1, 42 6 जा, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 42 7 जा, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 42 8 जा, तो 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 42 9 जा, तो 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 4 जा 36 प्लस 1 37, और 42 10 जा। तो बच्चों अपन जो 784 में 42 का डिवाइड करते हैं, ये टेबल तैयार है। ये 784 डिवाइड करना है 42 का, 7 में नहीं जाएगा 78 में जाएगा। 42 1 जा 42, 2 जा 84 तो बच्चों ज़्यादा हो जाता है, तो ये 1 टाइम लिख दिया। 42 1 जा 42, 8 - 2 6,
7 माइनस 4 3 माइनस कर लिया। अब आगे का डिजिट उतारा 4। अब टेबल बोलेंगे 42 1 जा 42 2 जा 84 3 जा 126 4 जा 168 5 जा 210 6 जा 252 7 जा 294 8 जा 336। अब 9 जा बच्चों 378 ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये जाएगा 8 टाइम 336। अब बच्चों इसको माइनस करना पड़ेगा, 1 अपन इसमें बोरो लेंगे 14 14 माइनस 6 तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 रहेगा बच्चों, तो लिख देंगे 8 गया। अब यहाँ क्या है 5 रह जाएगा, 5 माइनस 3 2 कुछ नहीं रहा। अब आगे कोई डिजिट है भी नहीं जिसको उतारूं मैं, इसका मतलब ये हो गया कोसेंट जो है वो आपके आया 18 और रिमाइंडर आपके आ गया 28। ये आपके आंसर आ गए। अच्छा एक और मैंने आपको बताया था कि रिलेशन, तो आपको मैंने बताया था कि डिवाइडर कोसेंट रिमाइंडर इसमें एक रिलेशन होता है। अब क्या रिलेशन होगा, जो देखो 42 को 18 से मल्टीप्लाई। बच्चों आपको ये एग्जाम में करना नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ डिवाइड के अलावा, ताकि आपको पता रहे कि डिवाइड का जो ओरिजिनल मेथड क्या है। और ये वापस इसको क्या बोलते हैं, जो डिवाइडेंट है, इसको वापस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 8 2 जा 16 कैरी 1 8 4 जा 32 प्लस 1 33 2 4 6 6 प्लस 3 9 7 796 795 756 हो जाएगा। अब देखो अब इसमें 28 और प्लस करना है, 6 प्लस 8 14 कैरी 1 5 7 7 प्लस 8 7 तो 784 ये वापस आ जाएगा बच्चों। ये जो है आगे जाके जब आप पढ़ेंगे, आप जब 9th या 10th में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, क्लास 10th में है ये। क्या इसी वजह से बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आपके जो आगे जाओ ना तो क्लियर रहे कि ये कैसे आया, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके जो डिवाइड वाला जो था मेथड, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके क्लियर है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बच्चों उम्मीद है ये जो है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आवे तो एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना। अच्छा इसका देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए वाला क्वेश्चन, ये भी यही कह रहा है कि डिवाइड करो, बट इसके अंदर आ गए हिंदी फॉन्ट आ गए। क्या अब हिंदी फॉन्ट में मैंने आपको बताया था, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं देवीलाल जी साहब, उनको इसमें महारत हासिल है। 684 ये 6 ऐसे लिखा जाता बच्चों, 6 उसके बाद है ये 8 4, इसमें बच्चों डिवाइड करना है 19 का, 19 यानी ये 1 9। बच्चों इनको जो ये जो हिंदी फॉन्ट है, आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर अगर आपको समझ में है कि भाई हिंदी फॉन्ट, तो पिछले वाला वीडियो जब आप देखेंगे ना तो उसमें आपको हिंदी फॉन्ट मिल जाएंगे, मैंने आपको बना के बताए गए। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको हिंदी फॉन्ट समझ में नहीं आए तो इसके पिछले वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें हिंदी फॉन्ट है, मैंने एक एक को बनाकर बताया हुआ है। तो देखो बच्चों अब ये जो 19 की टेबल है ये मुझे आती है, अगर आप हिंदी फॉन्ट में लिखना चाहते हैं अब तो 19 की टेबल जो है आपको लर्न होनी चाहिए, नहीं तो इधर लिख दीजिए नंबर फर्स्ट हिंदी फॉन्ट में ही बनाइए। जैसे ये 19 1 गया तो ये क्या है, ये 1 19 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा। आप कहोगे यार हमें तो दिक्कत आ रही है इसके अंदर, तो फिर एक काम कर सकते हैं, हल्की सी ट्रिक्स है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसका आप नेचुरल जैसा आप लिखते हो इंग्लिश फॉन्ट उसमें बना लीजिए, जैसे 19 1 जा 19 19 2 जा 36 19 3 जा 57 19 4 जा 19 2 जा 38 होता है, 19 4 जा 76 19 5 जा 95 19 6 जा 114 19
7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171 और 19 10 जा 190। बच्चों मुझे याद होने से क्या लेना देना, आपको याद होनी चाहिए। हाँ अब देखो, जैसे अब करना तो ये डिवाइड तो हिंदी फॉन्ट में करना है, परंतु जो सूटेबल रहता है, क्योंकि हमने भी तो सूटेबल जो था कि भाई हमने भी इस फॉन्ट में ही पढ़ा है क्या, तो दिक्कत जो है आपको निश्चित रूप से आएगी। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको कि पहले आप ऐसा करो, इसको ऐसे लिख दो, आप इंग्लिश फॉन्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और अब अपन हिंदी फॉन्ट में डिवाइड करते हैं। ये जैसे 19, अब इसमें डिवाइड करना है 684 का। अब 684 का करना तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, हाँ ये 68 को ध्यान में रखते 19 की टेबल बोलो तो ये 68 है। अब 19 1 जा 19 2 जा 33, 19 3 जा 57, 4 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा तो 57। अब 57 को क्या लिखेंगे बच्चों, देखो 57 अब हिंदी में लिख दीजिए, ये 57। अब 7 को कैसे लिखा जाता है, मेरे हिसाब से ऐसे लिखा जाता होगा 7 को। हाँ अब देखो, अब इसको आप माइनस कर लीजिए। हाँ 8 - 7 1, 6 - 5 1। अब बच्चों अब जो कितने टाइम गया था, 19 3 जा गया था तो यहाँ लिख देते हैं 3 टाइम। अब आगे का डिजिट उतारेंगे 4। अब अपन 19 की टेबल वापस बोलेंगे। अब ये 114 है, 114, 19 1 जा 19, 2 जा 33, 19 3 जा 57, 4 जा 76, 5 जा 95, 6 114, 6 टाइम जाएगा बच्चों। 6 को कैसे लिखेंगे, ये ऐसे, और यहाँ लिख देंगे 114। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और अब अपन लिख देंगे देयरफॉर, कोसेंट पहले लिख लो। कोसेंट आया है आपके 36। हाँ एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर आपके आ गया है 0। ये आंसर आया बच्चों। तो इस प्रकार से ये डिवीजन आपको करना है। तो 3.2 में डिवीजन के इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये आपके लिए HW है बच्चों। HW किया करो, व्हाट्सएप पे पिक भेजा करो, मुझे नहीं मिलती है पिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, सारे के सारे आप क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाने हैं। और ये वीडियो मैं यहीं तक बनाता हूँ। उसके बाद 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक ये होमवर्क कीजिए, इनको समझिए, कोई प्रॉब्लम्स आवे व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेज दीजिए, मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।